शहडोल जिले में रेत माफियाओं के हौसले बुलंद हैं और माफिया इस कदर हावी हैं कि वह अपने रास्ते में रोड़ा बनने वाले हर किसी को कुचल देना चाहते हैं। बीती रात शहडोल जिले के व्यवहारी थाना क्षेत्र में कुछ ऐसा ही हुआ, जहां रेत कारोबारियों ने एक एएसआई को कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। क्षेत्र में रोकने गए तमाम अधिकारियों के साथ इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन प्रशासनिक अमला इन पर सख्ती अब तक नहीं बरत पाया है। इस घटना के बाद जहां समूचे महकमे में हड़कंप है, वहीं सीएम ने घटना को संज्ञान में लेते हुए तत्काल आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। आपको बता दें कि एडीजीपी डीसी सागर ने फरार आरोपी पर 30,000 रुपये के इनाम की जहां घोषणा की है, वहीं घटना में प्रयुक्त ट्रैक्टर सहित ट्रैक्टर चालक और उसके एक साथी को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। इन दिनों एंटी नक्सल ऑपरेशन के तहत कई नक्सलियों को ढेर किया जा रहा है। वहीं सरकार की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर ऐसे जो नक्सली है वो आत्मसमर्पण कर रहे हैं। जहां आज दंतेवाड़ा जिले में 35 नक्सलियों ने लोन बरट्टू अभियान के तहत अपना आत्मसमर्पण किया है। ये सभी नक्सली मालांगीर जो कमेटी में अंतर्गत अपने काम कर रहे थे, सक्रिय थे। इनके ऊपर कई ऐसे मामले दर्ज है, जैसे सड़क काटना या पेड़ काटना या लैंडमाइन लगाना जैसी बहुत सारे ऐसी मामले उन पर दर्ज है। वही आज जहां लोन बरट्टू में प्रभावित अभियान के तहत दंतेवाड़ा जिले में जो कुल मिलाकर जो इनामी नक्सली है वो 180 रहा है, और सभी का अगर कहा जाए तो 796 नक्सलियों ने अब तक के लोन बरट्टू के तहत अपना आत्मसमर्पण किया गया। लगातार अंदरूनी क्षेत्र में नवीन कैंप बैठाना या जो नैयाद नल्लानर की जो अभियान सरकार की ओर चलाया जा रहा है, कहीं ना कहीं इसी प्रभावित होकर नक्सली अब वापस हो रहे हैं और अपने मुख्य धारा में जोड़ने के लिए आत्मसमर्पण कर रहे हैं। एमपी बोर्ड का 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी हो गया है। ऐसे में जो बच्चे फेल हो गए हैं उन्हें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। दरअसल बोर्ड की तरफ से रुक जाना नहीं योजना चलाई जाती है, जिसके तहत बच्चों को दोबारा परीक्षा देने का मौका मिलता है। ऐसे में ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 5 मई इसकी अंतिम तारीख है। तो जो भी बच्चे दोबारा परीक्षा देने चाहते हैं, जिनका 1 साल खराब ना हो, वो जल्द से जल्द आवेदन कर सकते हैं। कैमरा पर्सन नितिन के साथ अंजलि सिंह, INS 24/7 भोपाल। राजधानी भोपाल में 7 तारीख को लोकसभा चुनाव होना, उस लोकसभा चुनाव की तैयारियां जो है वो लगभग देखी जा रही हैं। बसों को अधिकृत किया गया है। लगभग 463 बसें यहां पर अधिकृत की गई, लेकिन 423 रूटों पर ये बसें चलेंगी। लगभग 40 बसें ऐसी रहेंगी जो रिजर्व में रहेंगी, और रिजर्व में रहकर अगर कोई तकनीकी खराबी किसी बसों में आती है तो उसको दुरुस्त समय पर सामग्री पहुंचाई जा सके, इसको लेकर के 40 बसें जो हैं वो रिजर्व रखी जाएंगी। कैमरा पर्सन हरिवल्लभ चौबे के साथ प्रदीप तलरा, INS 24/7 भोपाल। आए दिन जो है आग से फसल जलने की जो घटना है लगातार सामने आ रही है। मैं आपको आज ही की घटना एक बता रहा हूँ। PB 85 जो पाड़ंगा पंचायत के अंतर्गत आता है, वहाँ एक किसान है जयलाल सरकार, जिसका जो है 3 एकड़ जो मक्के की फसल है वो जलकर पूरी तरह से खाक हो गई। निश्चित रूप से मैं आपको बताना चाहूँगा इसका जो कारण है, उसके खेत में जो है बिजली विभाग का जो ट्रांसफार्मर है, जिससे जो है शॉर्ट सर्किट होने के कारण जो है आग की लपटें जो खेत में गिरी, जिसके चलते जो है संपूर्ण जो खेत है 3 एकड़ का जो फसल है वो मात्र आधे घंटे में जो जलकर पूरी तरह राख हो गई। किसान दोपहर का समय था, किसान खाना खाने के लिए घर गया हुआ था, जिस समय जो है ये घटना घटी और पूरा खेत जो है जलकर खाक हो गया। निश्चित उसके बगल में ही किसी और का भी खेत था, जहां भी शॉर्ट सर्किट हुआ, जो बिजली के खंभे होते हैं उससे जो है आग की लपटें गिरी, लेकिन वहां मौजूद था किसान, जिसके चलते उसका खेत बच गया। कहीं ना कहीं ग्रामीणों की मदद से उसने अपने खेत को जो है आग से बचा लिया। लेकिन बात अब ये सामने आती है कि ये जो घटना घटी, किसान को जो लाखों का नुकसान हुआ, इसका मुआवजा कौन भरेगा? क्या इसके लिए बिजली विभाग निकलकर सामने आएगी मुआवजा भरने के लिए, या फिर सरकार इसके लिए सामने आएगी? ये अब आगे देखने वाली बात होगी। सुमित बड़े, INS न्यूज, मानदेय।